नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता मानिक भट्टाचार्य को बड़ा झटका दिया है। उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश भी दिया गया है। असल में कोर्ट ने उन्हें इसी मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा था, लेकिन मानिक भट्टाचार्य ने वो जुर्माना नहीं चुकाया। ऐसे में अब ईडी को उनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश पर मानिक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में टीआईटी उम्मीदवार साहिल परवीन ने यहाँ पे कहा है कि ओएमआर सीट के लिए आवेदन किया था। उनकी तरफ से यह राशि तय की गई थी, लेकिन सारी प्रक्रिया फॉलो करने के बावजूद भी उन्हें उनकी ओएमआर सीट नहीं मिली थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा से बीजेपी के सांसद आरके सिंह का एक बयान सामने आया है। इसमें वो कह रहे हैं कि वे नॉर्मल नेता नहीं हैं और एक बार पीएम मोदी पर यहां इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वह नॉर्मल नेता नहीं है जो सत्ता में बने रहने के लिए लालायित रहते हैं। आरके सिंह रविवार को आरा जैन कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोलने और विश्वविद्यालय को 3 खंडों में बांटने को लेकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अकरंताओं के नाम पर सड़क शहर स्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस के.एस. जोसेफ और बीवी नारगत्ना की बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह उन मुद्दों को जीवंत करेगा जो देश में उबाल ला देंगे। बेंच ने कहा है कि यह एक फ्लैट है कि हमारे देश पर आक्रमण किया गया, एक विदेशी शक्ति द्वारा शासन किया गया। हम अपने इतिहास के उस हिस्से की कामना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। देश के ज्यादातर इलाकों में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी की शुरुआत हो चुकी। इसी बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों खासकर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश भी जारी कर दी। और आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदान में ओलावृष्टि जारी रह सकती है। आईएमडी ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश की बर्फबारी की संभावना जताई है। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई। नागालैंड में 60 सीटों पर, मेघालय विधानसभा की 59 सीटों के लिए मतदान हुआ। नागालैंड में राज्य में 13 लाख से अधिक मतदाता और 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए 4 महिला एवं 19 निर्दलीय समेत 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। वहीं मेघालय में कुल 3419 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से 640 को संवेदनशील और 327 को मतदान केंद्रों के अति संवेदनशील और 84 मतदान केंद्रों को अति जोखिम वाले केंद्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। शादियों के सीजन में अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में यह आपके लिए सोने की खरीदारी या सोने में निवेश करने का सही समय है। आज अगर आप सोने या चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए पता करना जरूरी है कि आपके शहर में सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा है, जिससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आज सोने या चांदी की खरीद करना कितना फायदेमंद हो सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के अब बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही है। अब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई मजबूती नहीं है। आपको बता दें कि लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी, जिसके जवाब में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहते हैं इंसान को धोखा दे सकते, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें कितनी भी गहरी हो, अपराध करने में कितनी भी सतर्कता रखे, लेकिन भगवान देख रहा है। अग्निपथ भर्ती योजना मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना वैध करार दिया। इसी के साथ अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई है। बता दें 27 फरवरी 2023 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं किस्त जारी कर दिए हैं। वहीं किस्त के रूप में किसानों को 2000 रुपये का लाभ मिला। इससे पहले 17 अक्टूबर 2022 को 12वीं किस्त जारी हुई थी और आज 13वीं किस्त। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपने केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया था, ऐसे में आपके खाते में 13वीं किस्त के पैसे नहीं आए होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 13वीं किस्त के पैसे आए हैं नहीं, तो हम आपको कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त आई है, इस स्थिति में आपके मोबाइल नंबर पर किस्त के पैसों के
ट्रांसफर होने को लेकर मैसेज आया होगा। अगर आप अपने नजदीकी एटीएम में जाकर मिनी स्टेटमेंट निकाल कर भी इस बारे में पता कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा आप अपने बैंक में जाकर पासबुक एंट्री करवा कर भी इस बारे में पता कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई। बिहार विधान परिषद में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन कोटे से खाली हुई सीटों पर 31 मार्च को मतदान कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का है। मतों की गिनती 5 अप्रैल को की जाएगी। इससे पहले 13 मार्च तक नॉमिनेशन, 14 मार्च को स्क्रूटनी की तारीख और 16 मार्च को नाम वापसी का दिन तय है। बिहार में 4 बिहार विधानसभा परिषद सदस्यों का कार्यकाल 8 मई को खत्म हो रहा है। होली नजदीक है और इस बड़े त्योहार के मौके पर दूसरे शहरों में बसे लोग अपने घर जाते हैं, लेकिन होली से पहले इंडियन रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका दे दिया है। रेलवे ने होली से पहले कुछ ट्रेनों को कई दिनों के लिए रद्द कर दिया है। भारतीय रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने 355 ट्रेन से रद्द कर दिया है होली से पहले, जबकि ट्रेन के रेगुलेट करने की तैयारी चल रही ताकि लेकिन कुछ दिनों तक अभी परेशानी बनी रहेगी। ट्रेन से प्रतिदिन 2 करोड़ 31 लाख यात्री सफर करते हैं। पंचायत चुनाव के पहले सीएम ममता बनर्जी ने सिविक वॉलंटियर को तोहफा दिया है। नाबार्ड सूत्रों के मुताबिक सोमवार को राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा है कि यदि कोई वॉलंटियर्स अच्छा काम करता है तो उसे परमानेंट किया जाएगा। हालांकि यह मौका कहां है और किसे मिलेगा, इसके लिए कुछ शर्तें भी बताई गई है। हालांकि अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने अपने T20 वर्ल्ड कप 2023 टीम का ऐलान किया, जिससे सिर्फ भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 की मोस्ट वैल्यूएशन टीम में भारत की ऋचा घोष जगह बना पाने में सफल रही। ऋचा ने टूर्नामेंट में कुल 136 रन बनाए थे। आईसीसी की प्लेइंग 11 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलपमेंट किए गए हिंदुस्तान 2022 201 LW एयरक्राफ्ट के नए वेरिएंट को डायरेक्ट जनरेट ऑफ सिविल एविएशन की मंजूरी मिल गई है। 19 पैसेंजर को ले जाने की क्षमता वाला नया एयरक्राफ्ट वेरिएंट 5695 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही यह एयरक्राफ्ट सब 5700 किलोमीटर एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आ गया है। यह वेरिएंट ऑपरेटरों के लिए कई ऑपरेशनल बेनिफिट देगा। इसमें पायलट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कम करना और कॉमर्शियल लाइसेंस के साथ पायलटों को प्लेन उड़ाने में लायक बनाना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी। उन्हें 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे पर असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। असम सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है और उसी के लिए अस्थायी सुनवाई शुक्रवार को होगी। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के 50वें पुनर्धिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सीबीएसई बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जा रही है। सीबीएसई बोर्ड ने पेपर लीक को लेकर अहम नोटिस जारी किया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के खिलाफ बोर्ड ने आगाह करते हुए कहा कि छात्र किसी भी तरह के फेक न्यूज पर भरोसा न करे। बोर्ड ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई असामाजिक तत्व बोर्ड परीक्षा की अफवाह फैला रही है। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की 5G सर्विस धीरे धीरे सभी शहरों में यूजर्स के लिए रोल आउट होने लगी है। बता दें कि एयरटेल नेटवर्क पर 5G ग्राहकों की संख्या अब 1 करोड़ के आंकड़े के पार कर चुकी है। बता दें कि 5G सब्सक्राइबर की संख्या की जानकारी एयरटेल ने दी है। एयरटेल ने बताया कि मार्च 2024 तक सभी महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र और सभी कस्बों तक कंपनी की 5G सर्विस पहुंचा जाएगी और कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि एयरटेल नेटवर्क 5G कनेक्शन की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े पार कर गई है। बता दें मेघालय में विधानसभा के 60 में से 59 सदस्य चुनने के लिए मतदान हो रहा। इस बार बहुकोणीय मुकाबले मिश्रित परिणाम आने की संभावना है। कोई भी पार्टी 31 सीटों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार HDR लिंगदो के निधन के बाद सहयोगी विधानसभा के क्षेत्र के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो पिछले 5 वर्षों सत्ताधारी गठबंधन नेतृत्व कर रही है, पूर्व सहयोगी बीजेपी, TMC और अन्य क्षेत्रीय दलों जैसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और खिलाफ अकेले चुनाव लड़ रही है। इंसानों को छोड़िए गूगल जैसी कंपनी ने मौजूदा वक्त में अपने रोबोट तक को नौकरी से निकाल दिया है। पूरी दुनिया में मंदी के आसार है और भारत समेत कई ग्लोबल कंपनियों में छटनियों का दौर चल रहा। फेसबुक, ट्विटर, बायजू, माइक्रोसॉफ्ट, बस नाम भर लीजिए। इस बीच एक भारतीय कंपनी ने 25,000 लोगों को नौकरी देने की बात कही। अकाउंट सेक्टर में काम करने वाले वीडियो इंडिया आने वाले 5 सालों में 25,000 लोगों को अपने वर्क फोर्स में जोड़ेगी, यानी कि करीब हर साल 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। आम
आम आदमी पार्टी ने मौजूदा हाल की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू आपातकाल से करते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को उससे करीब 80% नेताओं को गिरफ्तार किया। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह आपातकाल के संकेत और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वही कर रही है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करने के समय किया था। आपने सवाल किया कि क्या किसी व्यक्ति को 24 घंटों से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब रद्द किया जा चुका आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,86,202 हो गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई, जिसके चलते कोरोना से देश में कुल जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,30,770 हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 2,229 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 104 लोग कोरोना की मात देकर ठीक होने के कामयाब रहे हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।